नमस्कार आदाब, मैं मारूफ बिन रहमानी। स्वागत है आपका सारा सच में। बिहार के बाहुबलियों में शुमार आनंद मोहन की रिहाई को लेकर क्यों उठ रही है आवाज? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज किन किन जिलों का दौरा करेंगे और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप लगाया? आज ऐसे ही 10 मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। हमारे न्यूज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार के बाहुबलियों में शुमार पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन चल रहा है। रिलीज आनंद मोहन और जस्टिस फॉर आनंद मोहन जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। दोनों हैशटैग्स पर कुल मिलाकर 3 लाख से ज़्यादा पोस्ट किए गए हैं। ये ट्रेंड कई घंटों तक देश भर में टॉप पर रहा है। आनंद मोहन की सज़ा 17 मई को ख़त्म हो रही है। हालांकि अभी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से उनकी रिहाई टल सकती है। इसे लेकर ही उनके समर्थक सोशल मीडिया पर कैंपेन द्वारा बिहार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने ऐच्छिक कोष से 2-2 एम्बुलेंस देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने संयुक्त वर्चुअल मीटिंग में इसका निर्देश दिया है। इसमें सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद मौजूद थे। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई की तारीख तय की गई है। साथ ही मांग के अनुसार दवा, भोजन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। ये निर्देश ऐसे समय में दिया गया है जब बीजेपी के पूर्व सांसद राजीव प्रताप रूडी से जुड़ा एम्बुलेंस मामला गरमाया हुआ है। यूपी में योगी सरकार ने 5वीं बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार शाम योगी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले यूपी में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था। नई गाइडलाइन में प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब बेसिक छोड़कर सभी शिक्षण संस्थानों में 20 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। इस दौरान जरूरी इमरजेंसी वैक्सीनेशन सेवाएं पर पाबंदी नहीं रहेगी। लोगों को अस्पताल, राशन और मेडिकल स्टोर की सुविधा मिलती रहेगी। सरकार ने रेहड़ी पटरी रिक्शा वालों, मोची दिहाड़ी मजदूरों को हर महीने 1000 रुपये देने का फैसला लिया है। जरूरतमंदों को कम्युनिटी किचन के जरिए खाना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। इस संकट के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान तीनों जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण दर और मृत्यु दर पर लगाम लगाने की व्यवस्थाओं की समीक्षा और हालात का जायजा लेंगे। सीएम योगी आज गाजियाबाद में रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार को वो मुजफ्फरनगर में निरीक्षण करने के बाद दोपहर में सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में 30 मिनट रुकने के बाद कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद मंडल स्तरीय अधिकारियों से भी वर्चुअली जुड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम के केंडामारी जलपाई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की कि वो इस मुद्दे पर ध्यान दें। राज्यपाल ने नंदीग्राम में कहा, कोविड-19 के कारण राज्य बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है। वहीं चुनाव के बाद यहां जमकर हिंसा हुई। मैंने चुनाव के बाद ऐसी प्रतिशोधात्मक हिंसा के बारे में कभी नहीं सुना। मैं सीएम से अपील करूंगा कि ये उचित समय है और वो इस विषय पर ध्यान दे। राज्य के लाखों लोग पीड़ित हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मुहिम को तेज कर दिया है। इसी के मद्देनजर केंद्र अगले 15 दिनों में राज्यों को 1.92 करोड़ वैक्सीन की डोज राज्यों को भेजने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन की यह डोज 16 मई से 31 मई तक भेजी जाएगी। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी जाने वाली कुल डोज में 1.62 करोड़ डोज कोविशील्ड और 29.49 लाख डोज कोवैक्सीन के होंगे। सारी डोज राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क मिलेगी।
कोरोना के बीच हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड लेक्चर सीरीज के आखिरी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि वर्तमान परिस्थिति कठिन है, निराश करने वाली है, लेकिन नकारात्मक नहीं होना है। मन को कभी भी नकारात्मक नहीं रखना है। हम जीतेंगे ये बात भी निश्चित है, लेकिन थोड़ी सी गफलत हुई। शासन प्रशासन लोग सभी गफलत में आ गए, इसलिए दूसरी लहर आई। अब तीसरी लहर की बात भी हो रही है। तो बैठना नहीं है, लड़ना है। जब तक जीत ना जाए तब तक। भोजपुरी गायक और अभिनेता से बीजेपी सांसद बने मनोज तिवारी ने संपादकों की संस्था यानी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को खत लिखकर दिल्ली सरकार की शिकायत की है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर पत्रकारों की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया है। खत में उन्होंने लिखा है कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के सामने सूचनाएं और सच ला रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पत्र शेयर किया। कपिल शर्मा शो में काम कर चुकी सुमोना चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि वो बेरोजगार है और एक गंभीर बीमारी से भी जूझ रही है। सुमोना ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर इस बात का खुलासा किया है और अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। सुमोना ने इस पोस्ट में बताया कि लॉकडाउन का समय उनके लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना और अपने परिवार का खर्च चलाने में सक्षम है। सुमोना ने ये बताया कि वो पिछले 10 सालों से एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही है। ये बीमारी चौथे स्टेज में है। इस बीमारी से गर्भाशय में काफ़ी दर्द होता है और इससे बचने के लिए अच्छा खान पान, एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 6 दिनों से जंग जारी है। इस लड़ाई में अब तक 126 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें से 31 बच्चे भी शामिल हैं। हमलों में 950 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 9 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं। हिंसा की दर्द भरी तस्वीरें सामने आने के बाद दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका, लंदन, फ्रांस के अलावा सीरिया और बांग्लादेश में भी लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सारा सच।